नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार सरकार कल विश्वास मत प्राप्त कर लिया और प्राप्त क्यों न करे विश्वास मत। आखिर डबल इंजन की सरकार जो ठहरी, अगर इनके ऊपर केंद्र सरकार का अगर हाथ नहीं होता तो इनका विश्वास मत कदापि हासिल नहीं होता। और नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से अपने सांसद के संख्या में वृद्धि के लिए इन्होंने पाला बदल दिया है। ऐसे तो ये अनेक प्रकार की मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज का जो राजनीतिज्ञ है उनका मान क्या सम्मान क्या। जिस कदर नीतीश ठसक के साथ कहते हैं और उनके लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहते हैं, पाला तो दूसरे लोग बदलते हैं, चाहे वो एनडीए के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों, चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं। ये ठसक के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मेरा रहेगा, किसी भी दल को शर्त मेरा मानना पड़ेगा। इसीलिए सबों ने देखा कि पिछले बार जब 2022 में नीतीश कुमार की भागने की जब चर्चा होने लगी तो दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके पूछा कि क्या कुछ सुगबुराहट है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो मीडिया वाला चलाते ही रहता है। और फिर अभी देखे कि जब महागठबंधन से इनको भागना था तो लालू प्रसाद यादव और सुपुत्र 2 रोज पहले आए थे और वार्ता किया, और परिणाम स्वरूप शिक्षा विभाग के मंत्री आलोक मेहता बन गए। लेकिन इनको भागने से कोई रोक नहीं सका, चूंकि ये पहले से ही मन बना लिए थे कि हमको फिर से एक बार पाला बदल देना है। पाला बदलने के मास्टर नीतीश कुमार। लेकिन पाला तब बदलते हैं जब बगल वाले भी इनको साथ देते हैं। सबसे बिहार की जो जनता है उसकी दुर्दशा देखिए, उसकी व्यवस्था देखिए, और बिहार की जनता अपने नेता के अकर्मण्यता को किस प्रकार से मुकदर्शक बनकर देखती है, इसका सानी नहीं मिलेगा। आपने देखा कि अभी अभी 3 बरस 3.5 बरस हुए हैं बिहार सरकार को, और 3 बार पाले बदले जा चुके हैं। अद्भुत। कभी इधर कभी उधर। उधर जाने पर कहेंगे कि कसम खाते हैं उधर नहीं जाएंगे, उधर जाने पर कहेंगे उसको मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जनता अब ऐसे राजनीतिज्ञों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर साख पर किसी के दाव लगी है तो वह भाजपा का है। भाजपा ने इनको अपने में मिलाकर बिल्कुल गलत काम किया है। इससे जनता में जिस कदर नीतीश का साख का ह्रास हुआ है उसका परिणाम भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। भाजपा यह बात भी जानती है कि जिस कदर इन्होंने पानी पी पी कर जातीय जनगणना कहकर स्वर्णों को उत्तेजित किया था, एक प्रकार से स्वर्ण बनाम पिछड़ी जाति की झगड़ा बनाने का काम किया था, उसके मुखिया नीतीश कुमार थे। और जिसके कारण सबों ने देखा कि कांग्रेस के राजकुमार जब जातीय जनगणना की बात 3 राज्य में किए, उनका पराजय हो गया। इसलिए वहां स्वर्ण वोट पोलराइज हो गया था और भाजपा के पक्ष में पूरा वोट चला गया। वह राज्य था राजस्थान,
वह राज्य था छत्तीसगढ़ और वह राज्य था मध्य प्रदेश। सबों ने खुली आंखों से देखा, आखिरकार जिस कदर नीतीश ने फिर से इधर आके अपना पारी आरंभ किया, तो राजनीतिक मांग के हिसाब से बैकफुट पर ही इनको खेलना पड़ रहा है। चूंकि नौकरी एक मुख्य मुद्दा बिहार में बन चुका है, रोजगार बिहार में मुख्य मुद्दा बन चुका है, और इसके बगैर अब बिहार की राजनीति किसी भी तरफ नहीं जा सकती है। और इसका पूरा श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है, जो कि अपने पाले में बदलकर नीतीश कुमार को अपने पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया है। यह साधारण घटना नहीं है। नीतीश कुमार भले ही महागठबंधन से अलग हो गए हों, लेकिन ये जो नियुक्ति की धमक है वह भी लंबे समय तक चलेगी, चूंकि जनता में एक प्रकार का उत्साह जग गया है। जनता अपनी आवश्यकताओं को समझने लगा है, और सरकार एक कदम उधर बढ़ी थी तो उससे वापस होने की स्थिति में नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से वापस होती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।